शहीद उधम सिंह एक ऐसे अनसंग हीरो जिनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, जिनके बारे में कोई दिवस, कोई जयंती कुछ भी नहीं मनाया जाता, जिनके नाम पे कोई छुट्टी नहीं होती, लेकिन इनका योगदान इस देश के लिए बहुत बड़ा रहा है। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के हत्यारे जनरल डायर को 20 साल बाद उन्हीं के देश में जाके 6 गोली मारी और उस हत्याकांड का बदला लिया। आज इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनके जीवन यात्रा से आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या लेसन ले सकते हैं। देखिए, ये इतने महान थे कि इनकी महानता को अगर बताने लगा जाए तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन स्पेशली ये वीडियो मैंने स्टूडेंट्स और यंगस्टर के लिए शूट किया है कि आप इनके जिंदगी से क्या सीख सकते हैं। 13 अप्रैल को 20,000 लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। जनरल डायर ने आदेश दे दिया कि सब पे गोली चला दो। 1500 से ज्यादा लोग मारे गए उस एक दिन में और हजारों लोग घायल हो गए। इस एक घटनाक्रम ने उधम सिंह की जिंदगी को एक मकसद दे दिया और वो ब्रिटिशर्स को एक मैसेज देना चाहते थे कि तुमने हमें हमारे घर में घुसकर मारा है, हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। और 20 साल बाद उसी के देश में लंदन जाके जनरल डायर पे 6 गोली चलाई और उसकी हत्या कर दी। इससे हम यंगस्टर्स एक मैसेज ले सकते हैं कि देखिए, आप कोई जुल्म मत कीजिए, लेकिन जब आप पे जुल्म किया जाए, जब आपके आसपास जुल्म हो रहा हो तो उसे बर्दाश्त भी मत कीजिए। जुल्म को बर्दाश्त करना भी उतना ही बड़ा पाप है। आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा हो उसके लिए आवाज उठाइए, प्रोटेस्ट कीजिए। अगर आप कुछ बदलाव कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। इनकी जिंदगी की एक और घटना है जिससे आप एक बहुत ही शानदार लेसन ले सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इन्होंने अपनी आजीविका को चलाने के लिए एक किराने का दुकान खोला था और उसके बाहर अपना नाम इन्होंने रखा था राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये यूनिटी में बड़ा विश्वास करते थे। इनको लगता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेज जो हैं, वो हम पे डिवाइड एंड रूल करते हैं, ये हमें जाति धर्म के नाम पर बांटते हैं और हम पे राज करते हैं। अब इससे एक शानदार लेसन लिया जा सकता है। देखिए, हमें आज भी जाति धर्म के नाम पर बांटकर कुछ लोग हैं जो राज कर रहे हैं। बड़ा बुरा लगता है कभी कभी देखता हूं कि पढ़ा लिखा युवा जब किसी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भड़काऊ पोस्ट को डालता है और नीचे लोग कमेंट बॉक्स में लड़ना शुरू कर देते हैं, कोई जय श्री राम, कोई अल्लाह अकबर करना शुरू कर देता है। इससे आप राष्ट्र को मजबूत नहीं बनाते बल्कि राष्ट्र को कमजोर बनाते हैं। अरे, राष्ट्र बनता है आपसे और आप तब मजबूत होंगे जब आप इकट्ठे होंगे और राष्ट्र तब मजबूत होगा जब आप मजबूत होंगे। ये बात उधम सिंह को 100 साल पहले समझ में आ गई थी, लेकिन आज हमें 100 साल बाद भी ये बात समझ में नहीं आती और सेम गलती हम बार बार रिपीट करते हैं। और कुछ लोग हैं जो हमारे इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं और राज करते हैं। भगत सिंह के फांसी के बाद ये अंदर से टूट गए थे क्योंकि ये शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानते थे। उसके बाद ये लंदन चले गए, वहां पे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा इन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, इन्होंने कारपेंटर का काम किया, इन्होंने दिहाड़ी मजदूरी की, रहने का ठिकाना नहीं था, खाने की बहुत समस्याएं थी, लेकिन इतने सब होने के बावजूद भी ये अपने लक्ष्य से नहीं भटके। अब इससे आप एक लेसन ले सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी महान लक्ष्य को साथ लेकर चलते हैं ना, तो परिस्थितियां कई बार आपके विपरीत होती हैं। एक बच्चा बाहर जाता है प्रिपरेशन करने, पढ़ाई करता है, घर से दूर रहता है, खाना पीना का कोई सही ढंग से व्यवस्था नहीं होता, मकान मालिक 4 को गाली देता है, रिश्तेदार फोन करके बार बार पूछता है कि बच्चा तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, कब निकलेगा, है ना। उनसे ज्यादा रिश्तेदारों को टेंशन होता है, घर से एक प्रेशर होता है क्योंकि घर की एक जिम्मेदारी उसके कंधे पे होती है। परिस्थितियां बहुत विपरीत होंगी आपके, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी मत भूलिएगा। और जब अपने लक्ष्य को नहीं भूलेंगे, एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। अब बारी आती है 13 मार्च 1940 की। लंदन का वो कैक्सटन हॉल शहीद उधम सिंह अपने किताब में बंदूक छुपा कर ले जाते हैं। अब 20 साल बाद वो जनरल डायर का चेहरा भी भूल चुके थे लेकिन 20 साल तक उनके सीने में वो बदले की आग सुलगती रही। जनरल डायर के सामने खड़े हुए उनसे पूछा कि जनरल डायर कौन है यहाँ पे। जनरल डायर ने कहा कि मैं हूं, और उन्होंने वो बंदूक निकाला और उनके सीने में गोली दाग दी। जनरल डायर वहीं पे ढेर हो गए। 20 साल बाद उन्होंने जालियांवाला बाग के हत्यारे को मार दिया, उन्हें जेल भेज दिया गया। वो जेल में जब गए, वहां पे भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्हें 42 दिन भूख हड़ताल किया। उस भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए उनके नाक में नली डाली गई, कितना मारा पीटा गया। यहाँ पे आजकल के यंगस्टर्स 42 मिनट खाना लेट हो जाता है तो वो माँ पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, घर वालों पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। 42 दिन हंगर स्ट्राइक किया उन्होंने। अंग्रेजों को वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते थे कि वो उनके सिस्टम के खिलाफ है और उसका कड़ा विरोध करते हैं।
1 अप्रैल को उन पे ट्रायल शुरू हुआ और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। 20 साल तक एक महान लक्ष्य को अपने सीने में लेकर अपने जीवन को दांव पे लगा के और शहीद उधम सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया अंग्रेजों को कि अगर आप हमारे घर में हमें घुस के मारेंगे, हम आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। आप इस घटना से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ले सकते हैं कि आपकी जिंदगी का जो लक्ष्य है वो आपकी जिंदगी से बड़ा होना चाहिए। आपका लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि आप हंसते हंसते खुद को समर्पित कर दें, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आपकी जिंदगी में आ जाए, अपने लक्ष्य से ना भटकें। आज 26 दिसंबर को उनका जन्म दिन है। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन आज ये वक्त है इस महान पुरुष को, इस शहीद पुरुष को श्रद्धांजलि देने का। आप उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके फैलाइए। हर एक युवा को मैसेज दीजिए कि वो उनकी जिंदगी से क्या सीख सकता है। देखिए, वो बहुत महान व्यक्ति थे। इस छोटे से वीडियो में उनकी महानता को हम बता नहीं सकते, बस हम उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जय हिंद।